तो मैं ना अपने स्टूडेंट्स को भी सिंपली बोलती हूँ कि बेटा सक्सेस का एक सिंपल सा बेसिक मंत्र है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जी हाँ, बच्चों को भी पोएम पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ी होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टाइम से सोना और अर्ली मॉर्निंग उठना, जो आपको ना सिर्फ पॉजिटिव रखेगा बल्कि आपको खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा, जहाँ पर आप कुछ एक्सरसाइज और योगा के थ्रू खुद के लिए कुछ समय निकाल पाएंगे, फ्यू मिनट्स, और साथ ही आप अपने कामों को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अगर आप डे 1 बिफोर डे शेड्यूल नहीं करते हैं तो मॉर्निंग उठ के 10 मिनट आप प्लान कर सकते हैं, प्री प्लान, यानी आपका डे प्लान आप कर सकते हैं कि कैसे कैसे करना है और अपने मैक्सिमम टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। और आज का वीडियो बहुत अलग और ख़ास होने वाला है क्योंकि आज थी शरद पूर्णिमा। तो मॉर्निंग उठ करके 10 मिनट में बिस्तर पे ही भगवान को प्रणाम करके अपनी कुछ बेसिक सी एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने के बाद मैं उठती हूँ। 4:30 बज जाता है। उसके बाद पहले निकलते हैं किचन पे। मैंने शाम में आटा करके रखा रहता है रात में, तो आटा निकाल के बाहर रख देंगे। सब्जी कट कर दी थी बीन्स की, तो वो निकाल के हम बाहर रख देंगे। और मैं कॉपर वाटर 1 ग्लास नॉर्मल पानी लेती हूँ एफर्मेशन के साथ दैट इट इज़ अ प्योर एनर्जी। और वो बेसिक तैयारी करके वापस आ गए। और अब हम सबसे पहले ले लेंगे शावर, और उसके बाद मैं एक राउंड जाती हूँ छत पे थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट का एक हल्का सा वॉक। बेसिकली वॉक करने मैं नहीं जाती, मुझे ना पता नहीं क्यों अब अच्छा लगता है कि मैं छत पे एक राउंड मारा हूँ। आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव एफर्मेशन और मेरी मैनिफेस्टेशन उस आसमान को देखकर ही होती है। और पाला बहुत गिरता है, तो मैं उसके बाद आकर के शावर ले लिया और उसके बाद फिर अपनी कुछ बेसिक यॉगिक एक्सरसाइजेस का यहाँ पर मेरा टाइम रहता है। तो अभी मैं अंदर ही बैठ रही हूँ, सामने पे विंडो रहती है, खोल देती हूँ, पर्दे हटा दिए, उसके बाद फ्रेश एयर अंदर आती है। इनफैक्ट अंदर भी सुबह के टाइम पे ना ठंड लग रही होती है, अभी ठंड बढ़ गई है पिछले 1 हफ्ते में स्पेशली। और यहाँ पर अपनी रूटीन की कुछ एक्सरसाइजेस, जो मोस्टली कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सरसाइजेज हैं जो तो मैं रोज़ में करती हूँ, जिसमें नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, और इनको एक्टिव रखने के लिए, या आप कह लीजिए कि फ्लेक्सिबल रखने के लिए मेनली हम सबको, आप सबको करनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे भी रिलैक्स मिला है। और ये अर्ध शीर्ष आसन, अगर आप पूर्ण शीर्ष आसन नहीं कर सकते तो आप ये अर्ध शीर्ष आसन जरूर करिए। रेगुलर करने पे आपका हेयर फॉल भी इससे कंट्रोल होगा। तो 1 मिनट के लिए, एग्जैक्टली 1 मिनट, उससे आगे पीछे नहीं। और उसके बाद आधे मिनट का बालासन, ये कॉम्बिनेशन में होता है। तो कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग आसनास मैंने अपने यहाँ पर फॉलो किए, और मेरे दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल आपको पता है ऐसे ही होती है। कौन कौन मेरे साथ इस जर्नी में इंक्लूड हो चुका है कि मॉर्निंग का टाइम खुद के लिए रखना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलके अपने हेल्दी बॉडी रूटीन के साथ और एक हेल्दी पॉजिटिव मॉर्निंग के साथ चलते रहेंगे सालों साल। सो कमेंट डाउन। तो यहाँ पर पॉजिटिव एफर्मेशन मेरी साथ में चलती हैं, एंड मेडिटेशन, जहाँ पे मुझे मालूम नहीं, बस मैं अपने महादेव को याद करती हूँ, सेंटर ऑफ माय आईब्रोज, कि मुझे वहाँ पे दर्शन होने हैं। मैं भगवान को रिकॉल करती हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग इन द लाइफ, अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और एफर्म करती हूँ कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाना है। भगवान का आशीर्वाद और वो ब्रह्मांडीय शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जीज आर ऑलवेज विद मी, ब्लेसिंग्स टू मी। और इसके साथ बढ़िया से एक दिन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर ये सारी अपनी यौगिक एक्सरसाइजेस के बाद जो मेरा एक बेसिक रूटीन है कि डायरी एंट्री करना, और मेरी बेसिकली कुछ मैनिफेस्टेशंस का रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। आगे चल के बाद में मैं आपसे डिस्कस करूँगी जब चीज़ें मेरे को सिमिलरली मिलने लगे। तो जब तक मुझे रिज़ल्ट एग्जैक्टली नहीं आता है तो मैं आपको कैसे कह सकती हूँ। यानी पहले खुद करके हम देखते हैं, तभी हम दूसरे को बोलते हैं ना, पहले खुद करिए तभी भाषण दीजिए। तो बस वही वाली बात है। एनीवे, यहाँ पर इट्स अ वेरी गुड हैबिट, मैं अपने बच्चे को भी बोलती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं बोलती हूँ, बेटा बिफोर गोइंग टू बेड एंड अर्ली मॉर्निंग आप सिंपल से 5 सेंटेंसेस, जो आपने अच्छा किया या गलत किया या आपसे कुछ गलती हुई, ज़रूर से एक्सेप्ट करिए उस चीज़ को। और डायरी के थ्रू ही हम भगवान को थैंक्स करते हैं मेरी एफर्मेशन के साथ में। इसके बाद भगवान जी के साथ साकार रूप में उनको प्रणाम करना, और मैं जो कुछ अपने चालीसा पाठ वगैरह करती हूँ, ये टाइम स्पिरिचुअल टाइम निकलता है। तो ये रूटीन मेरा ना फिक्स्ड है, चाहे स्कूल जाना हो चाहे छुट्टी हो। ये रूटीन अगर मैं फॉलो ना करूं, कभी हो जाता है ना कि हम फिट नहीं फील करते, कभी कभी हो जाता है कि इमरजेंसी है, जल्दी जाना है, तो कुछ भी कंडीशन हो, और टच वुड मैं कंटिन्यूसली इतने टाइम से ये चीज़ें कर रही हूँ, तो इतना वायरल फीवर कोई प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आई है, और काफ़ी मैंने खुद को रिलैक्स पाया है। एक्चुअल में मैं फील करती हूँ कि शायद कुछ यूनिवर्सल एनर्जी साथ हैं।
शायद लोगों को जोक लगे, बट मानने वाली बात है। ट्रस्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ये सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम है, राइट। आप बिलीव करके देखिए, चीज़ें आपके साथ ऐसे ही होती हैं। आ गए हैं किचन में वापस से, बेसिक प्रिपरेशन करके चले गए थे। अभी बना लेते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट। साथ में मेरा टिफ़िन यानी जोशी जी का टिफ़िन रखना होता है, तो सब्जी, पराठा, दाल, सारी चीज़ें, चावल मेरा साथ ही बन जाता है। ब्रेकफास्ट में अगर कुछ अलग से बनना है तो ठीक है, और कभी कभी सिर्फ पराठा ही रहता है। तो यहाँ पर आलू बीन्स की सब्जी एक तरफ बनी हुई है, दूसरी तरफ पे तवा रख दिया है हमने। सबसे पहले छोटे वाले का टिफ़िन रेडी करूँगी, क्योंकि 6:30 के बाद उसकी बस आ जाती है। तो नाश्ता उसके बाद ही जो बनना, वो वैसे भी ऐसी चीज़ें खाते नहीं है, बच्चे नखरे ही करते हैं, बस थोड़ा सा दूध वो ले लेता है। और इसको रेडी करने का काम होता है पापा जी का। तो जोशी जी मॉर्निंग में यही काम उठा के इन सबको साथ में मैं जाती हूँ, और नहला में बच्चों को रात में शाम में देती हूँ। तो ये यहाँ पर हो गया रेडी, और जय करके आ जाता है, इसका टीका हो जाता है, और इसके बाद इसका बढ़िया से टिफ़िन रख दिया। तो एक छोटू सा पराठा इसके लिए रख देते हैं, थोड़ी सी सब्जी के साथ में, बच्चे कम ही खाते हैं, और वैसे ही छोटा सा तो है। और मैं कोशिश करती हूँ, फ्रूट एक बनाना है या एप्पल, आधा एप्पल ही खा पाता है वो, तो पतले पतले 4 स्लाइसेस करके यहाँ पर रख दिया। और ये मेरे छोटू का टिफ़िन हो गया रेडी, माय सुपर हीरो। तो अभी ये सारा अपना रूटीन निपटा के हम निकलेंगे स्कूल। तो इन दोनों को भी दे दिया ब्रेकफास्ट। बोतल भरी है क्या? ढक्कन चेक कर लेना। पराठा स्पेशल है आज, जलेबी पराठा। चलो गाड़ी यहीं ले आना फिर। तो भाई ये मॉर्निंग रूटीन हो गया कंप्लीट, और अब निकलते हैं स्कूल के लिए। और थोड़ा सा आज लेट हो चुका, तो फटाफट से जल्दी से समेटी कर ली, जो सामान फैला और दिखता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर करते हैं। और इसके बाद हम निकलते हैं रेडी होकर। हो गया लेट, निकलते हैं स्कूल। हेयर कॉम कर लेते हैं हम गाड़ी में। तो अभी रूटीन कंप्लीट, तो अभी भागते हैं स्कूल के लिए, क्योंकि अगर हम 2 मिनट लेट हो गए तो 2 मिनट में रेलवे फाटक कर जाएगा, और फिर हम 15 मिनट के लिए फंस जाएंगे। तो चलते हैं, अभी निकलते हैं स्कूल। मिलते हैं दोबारा आपसे शाम को आकर। तो फाइनली रेडी होके निकल जाते हैं 7:30 तक। स्कूल नियर बाई है, 10 से 15 मिनट गाड़ी से हमें पहुंचने में लगता है, और 2 बजे तक का टाइम डेडिकेट रहता है स्कूल के लिए। 2 बजे होती है छुट्टी, उसके बाद लगभग ऑटो से आने में टाइम लगता है ना, तो 2:45 के आसपास हो ही जाता है। गेट लग गया तो 3 भी बज जाता है। इसको हो रखा है जुकाम। आते टाइम हम आते हैं ऑटो से, मॉर्निंग जोशी जी के साथ निकलते हैं। और ये अभी हम अपने घर के पास पहुँच चुके हैं। तो ये हमारी कॉलोनी की लाइन में सामने देखिए टेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर था नामकरण, और आसपास में है तो जाना होता है। तो एज विंटर इज़ अप्रोचिंग, तो बच्चे के लिए मैं ये सिंपल से वुलन सेट ले आई थी, और रेडी होके निकल गए। फिर हम जैसी पहुंची तो फटाफट सोचा था ऐसी कुर्ते में चली जाऊंगी, बट फिर सब लोग जा रहे थे रेडी होके, तो मुझे अजीब सा लगा कि यार अजीब से कब मतलब होता है ना। तो बस सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा सोचा कि चलो साड़ी चेंज कर लेते हैं, वैसे भी रखी रहती हैं। और फाइनली रेडी होके हम निकल गए थे। बच्चे को टीका लगाने जाना है, और ये भी मेरे साथ रेडी होके निकल गए हैं, दोनों सेम ड्रेसेस में। सोचा था दौड़ के चुपके से चले जाएंगे, लेकिन ये भी उठ गया। अब जाके आते हैं, इनविटेशन मान के आते हैं। आधा घंटा। कहाँ से चल रहे हो बेटा? यहाँ से चलो, यहाँ से जा रही दादी। तो बस हमसे ही 4-5 घर आगे है, लेकिन लंबी रोड क्रॉस करनी पड़ती है, इसलिए हमने बीच से शॉर्टकट निकाल दिया, और हम पहुंच गए नामकरण में। प्यारी सी भाभी की छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, देखो कितनी प्यारी सी है। और इनविटेशन यहाँ पर ज्वाइन किया, बधाइयाँ दे दी। थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद में बच्चों को खाना वाना खिला लिया। उसके बाद फिर हमें टाइम से आना था घर भी, क्योंकि आज थी शरद पूर्णिमा, और ये वीडियो भी मैं एक दिन बाद इसलिए एडिट कर पा रही हूँ। और वापस निकले घर। हम लोग आ गए नामकरण से, और प्रथम भी आ गए नामकरण से, और हम आ गए हैं नारायण से। कहाँ से? नारायण से। हाँ। नारायण से। क्या हो रहा था? तो चेंज वेंज करने के बाद में बढ़िया से एक घूंट पी ली चाय। उसके बाद इवनिंग वाला रूटीन होता है। इवनिंग में बच्चों को होमवर्क कराना है, क्योंकि आज भी स्कूल था, कल फिर स्कूल ही जाना है, तो काम कराने बैठाना है। 1 घंटा यहाँ पर बैठे। अब इसके साथ में ही ना मुझे 1-2 दिन पहले लगभग ये पार्सल रिसीव हुआ था, जिसमें मैंने ये लाइट 169 के आसपास एक लड़ी थी, मनी प्लांट की सी लीव्स पे छोटी छोटी सी लाइट्स, राइस लाइट सी लगी हुई हैं, तो बहुत सुंदर ये लग रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक मंगा के देखती हूँ। तो मुझे इसका ट्रायल लेना था, क्योंकि मैंने अभी सेल डाल के चेक ही नहीं किया था कि अगर
ख़राब होता तो मैं एटलीस्ट रिटर्न तो करती। तो ये कुछ पर्दा मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने मंगवाए हुए थे बीच पार्टीशन के लिए, तो मैंने विंडो के पास में सोचा कि ट्रायल लेते हैं कैनोपी बना के। तो यहाँ पर इस लाइट को मैंने दिखाया और बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि मैंने तो बस ऐसे ही काम चलाओ जुगाड़ बोलते हैं ना, ऐसे करके बस लगा दिया था और बहुत एफर्ट्स यहाँ पर नहीं डाले, मैंने सिंपली किया था, बट अच्छा लग रहा था। अब दिवाली में इसको अच्छे से हम फिर करेंगे। और ये दोनों बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ पर लग गए मस्ती में, तो इनको रोक रोक के तो ये बनाया और बस ये देख लो इनका युद्ध है। तो इसलिए बोलते हैं ना, बेटे होते हैं तो बस पापा की साइड वाले हो जाते हैं और फिर पापा को ही फॉलो भी करते हैं, ये प्रैक्टिकली सच बात है। तो वो काम निपटाने के बाद मैं इधर डिनर के लिए फटाफट काम निपटाने आई। और आज क्योंकि शरद पूर्णिमा है, स्पेशली खीर बन के भगवान जी के पास रखनी होती है, तो फटाफट से बर्तन वगैरह का काम भी निपटा लिया। धुल चुके थे आधे बर्तन, उसके बाद फिर टिफ़िन वगैरह छूट गए थे आज, क्योंकि फटाफट से रेडी होके हम निकले नामकरण में। और ये भाई साहब को देख लो, चूड़ी पहन के आया, चूड़ी नहीं दिया। चूड़ी बेचने आया। आप चूड़ी ले लो, चूड़ी दे दो, कितने रुपए की दे रहे हो? पैसे दो पहले। लो, कितने रुपए की दे रहे हो? ये लो, ये लो। कितने रुपए की है? आप सबको नहीं दूंगा। तो डिनर बना के रेडी कर दिया था, काफ़ी कुछ बर्तन वगैरह निपटा दिए और उसके बाद हमने बना ली ये खीर, जो रात भर चंद्रमा की शीतल किरणों में बन जाएगा अमृत। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा में जब आप इसे रखते हैं। तो ये बना दी है शरद पूर्णिमा में रखने वाली खीर। ये कहा जाता है कि आज की पूरी रात हम इस ग्लास के बोल में रख देंगे खीर और पूरी रात चंद्रमा की किरणों से ये खीर में बन जाएगा प्रसाद, मतलब ये खीर कन्वर्ट हो जाएगी प्रसाद में। और ये माना जाता है कि मॉर्निंग उठकर आप इसको पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे, विष्णु नारायण को, और उसके बाद फिर आप प्रसाद के फॉर्म में ले लीजिए, घर में सबको खिला दीजिए, तो आपकी बीमारियां दूर होंगी और आप बीमार नहीं होंगे। तो आज के दिन लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, चंद्र भगवान समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी आई थी, विष्णु जी से विवाह हुआ था। और आज के दिन लोग भजन करते हैं। ये माना जाता है कि लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ धरती पर विचरण करती हैं आज, और जो उनकी पूजा पाठ करता है उन्हें धन धान्य से संपन्न करती है। और ये देखिए शरद पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर है, पूरी रिंग्स बनी हुई थी चारों ओर। तो मेरा सिंपल कैमरा है फ़ोन का, तो इससे बहुत क्लीन नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक सी ये ले रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम पूरा उजाला। और खीर के साथ में ग्लास के जग में ही एक पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ ये पानी हम रख देंगे ऊपर, क्योंकि अभी कुछ महीनों से मैं मैनिफेस्टेशन को काफ़ी मानने लगी हूँ, करती हूँ, तो ये पानी हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये बन जाएंगे मॉर्निंग में हमारे बढ़िया से प्रसाद। और विश फुलफिलमेंट के लिए भी ये किया जाता है कि आपकी जो कुछ ऐसी विश हो जो पूरी ना हो रही हो। और ये है हमारी बढ़िया सी इलायची वाली खीर, जो बनेगा रात भर के चंद्रमा में, चंद्रमा की शीतल किरणें। तो बोला जाता है कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा वीक है ना, तो ज़रूर आपको ये उपाय करने चाहिए। तो हर शरद पूर्णिमा में मैं खीर ज़रूर रखती हूँ शाम में। आप अगर व्रत लेते हैं व्रत करके, और व्रत नहीं लेते हैं तो भी आप खीर बना के शाम में रख दीजिए। चंद्र भगवान सामने दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। आज चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। बढ़िया से चंदा मामा चलते हुए दिख रहे हैं हमें। और 10 मिनट आप यहाँ पर ज़रूर बैठिए, मून लाइट में आपको ज़रूर, मून लाइट क्या होता है, सनबात होता है ना, ऐसी मौन बात करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन आस्क फॉर योर मैनिफेस्टेशन टू द यूनिवर्स। तो ये थी आज की सिंपल सी शरद पूर्णिमा स्पेशल शेयरिंग। कल मिलती हूँ दोबारा आपसे अगली शेयरिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बी विद बीनू एंड बाय बाय।